सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज बहुत समय के बाद जो है मैं आपके लिए चैप्टर लेके आया हूँ। थर्ड चैप्टर, अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। पीक बियॉन्ड द पॉइंट थर्ड चैप्टर क्लास 7th का रहने वाला है, जो कि बुक गणितीय प्रकाश बुक है, न्यू एनसीईआरटी बुक सीबीएसई में। तो इसका जो है बेटा आज बहुत ही एक अच्छा और इम्पोर्टेंट चैप्टर रहने वाला है, जिसका एक कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आने वाले आगे क्लासेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, कि एक पॉइंट से आगे हमें एक पीक तक जाना है पीछे, यानी कि डेसिमल वाले पॉइंट जिसको साफ तौर पे कहना चाहोगे आप, डेसिमल वाले पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे। डेसिमल पॉइंट जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, वो हमें देखना है। स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर की एकदम इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग से, पॉइंट टू पॉइंट आपको मैं समझाऊंगा। ये चैप्टर जो है इसमें आपने देखना है कि कैसे सारी चीजें मैं आपको एक जो है अच्छे से समझा के तो मैं करवाऊंगा, और आपने जो है बने रहना है। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पीक बियॉन्ड द पॉइंट, यानी कि डेसिमल वाले पॉइंट। द नीड फॉर स्मॉलर यूनिट्स, यहाँ पे हमें 3.1 में जो बोला हुआ कि इसमें हमें किसकी नीड होती है, स्मॉलर यूनिट की नीड होती है। स्मॉलर यूनिट। सोनूज मदर वाज फिक्सिंग अ टॉय। सोनूज की मदर ने क्या किया, एक टॉय फिक्स किया, यानी कि एक लकड़ी का एक टॉय बनाया है। ठीक है, सोनूज की मदर ने। शी वॉज ट्राइंग टू ज्वाइन टू पीस विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रू। वो ज्वाइन करना चाहती है ये और ये पीस एक स्क्रू की हेल्प से। जब हम कोई स्क्रू की हेल्प से किस चीज को ज्वाइन करते हैं। वॉचिंग हिज मदर विद ग्रेट क्यूरियोसिटी, इसकी मदर बड़े ही शौक से अपने बच्चे के लिए जो है ये टॉय बना रही है। हिज मदर वाज नेबल टू ज्वाइन द पीसेस, तो इन पीसेस को जो है ज्वाइन नहीं कर पाती है। सोनू आस्क वाई, सोनू इसको पूछता है कि क्यों नहीं जो है हो पा रहे ज्वाइन। हिज मदर सेड दैट द स्क्रू वाज नॉट ऑफ द राइट साइज, उसकी मदर ने कहा कि ये जो स्क्रू है ये एक राइट साइज का नहीं है, सही साइज का नहीं है। हो सकता है बेटा स्क्रू उससे बड़ा हो या छोटा हो, जो उसमें सही साइज नहीं आ रहा है। शी बाउट अनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स, उसने बॉक्स से एक और स्क्रू जो है निकाला। एंड वाज एबल टू फिक्स द टॉय, और तब जो है वो टॉय एबल हो पाया, फिक्स हो पाया। देखो ये स्क्रू यहां से यहां तक आ गया, तो तब ये एबल हो पाया। द टू स्क्रू लुक्ड द सेम टू सोनू, सोनू को तो दोनों स्क्रू सेम दिखते थे। बट वेन शी ऑब्जर्व देम क्लोजली, लेकिन जब उन दोनों स्क्रू को क्लोजली रखा गया और वो ऑब्जर्व करा गया, ठीक है, क्लोजली, ही सा दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ, तब इस बच्चा ये कह पाया कि इसमें जो है दोनों स्क्रू की लेंथ में कुछ तो फर्क है, डिफरेंट है। सोनू वॉज फैसिनेटेड, वो हैरान हो जाता, बाय हाउ सच अ स्मॉलर डिफरेंस इज इन लेंथ कुड मैटर सो मच। कहता है इतना कम डिफरेंस होने के कारण इतना बड़ा मैटर कैसे हो सकता है, कि ये फिट नहीं हो सकता है। ही वॉज क्यूरियस टू नाउ द डिफरेंस इन लेंथ, तो तब वो जानने में उत्सुक हो गया कि मैं लेंथ की डिफरेंस को जानना शुरू करूंगा कि कौन सी लेंथ में कितना कितना डिफरेंस है। ही वॉज आल्सो क्यूरियस टू नाउ वाई लिटल एंड द डिफरेंस वॉज बिकॉज द स्क्रू लुक नियरली द सेम, लेकिन लिटल डिफरेंस कैसे है, कितना है, उसको जानना उसने शुरू किया। इन द फॉलोइंग पिक्चर स्क्रू वॉज प्लेस्ड अबव द स्केल, यहाँ पे जो पिक्चर है यहाँ पे स्क्रू को जो है स्केल के ऊपर प्लेस किया हुआ है। एंड मेजर देम एंड राइट देयर लेंथ इन द स्पेस, ठीक है, इसमें जो है इनकी लेंथ लिखनी है स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे स्क्रू रखा, और बेटा जब भी आप मेजर करते हो तो हमेशा आपने क्या करना है, जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करना है आगे तक। ये जैसे स्क्रू रखा है जीरो पे, यहाँ पे आ गया पूरा पूरा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर के आगे पॉइंट्स में आ गया। देखो स्केल में क्या होता है, ये जैसे ये 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो स्केल है तो 1 सेंटीमीटर ना बेटा 10 पार्ट होते हैं। आप देखिए जरा क्लोजली, 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होते हैं। यहां से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5
5 यहाँ तक आ जाएंगे और 5 यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो 5 और 5 कितने हो गए 10, तो 1 सेंटीमीटर में 10 होते हैं, तो इसका आ गया 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर के बीच में है, तो ये 2 सेंटीमीटर पॉइंट आगे कुछ है। वैसे ये स्क्रू यहाँ पे नाप रहा है मोर देन 2.5, कहता है 2.5 से ज्यादा है, यहाँ से 0 से लेके यहाँ तक आ गया हमारा 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, देखो 2 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 3 से कम है, तो इसलिए बोला है मोर देन 2.5 बट लेस देन 3 सेंटीमीटर, लेकिन 3 सेंटीमीटर से कम है। फिर ये वाला स्क्रू जो है 2 सेंटीमीटर पूरा है और 3 से थोड़ा सा कम है, कितना है 7/10 है, 7/10 यानी कि 7/10 7/10 आ गया, ये 7/10 आ गया, 10 में से 7 पार्ट तक है ये 2.7 सेंटीमीटर जिसको बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे हमारे पास ये स्क्रू है, इनकी लेंथ जैसे बतानी है आपने, ये 3 आ गया, 3.1 सेंटीमीटर जैसे आ गया, 3.3 सेंटीमीटर, ये भी 3.3 और 3.3 के आगे थोड़ा भी और भी है, तो ये 3.7 या 10 कितना भी आएगा, ये एग्जैक्टली जो है आपको पता चल जाएगा स्केल पे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ, विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली एंड वाई, कहता हम कौन सा स्केल जो है यहाँ पे यूज करेंगे जिसपे हम इसकी जो है लेंथ एकदम से एक्यूरेटली जो है मेजर कर पाएंगे। तो इसका आंसर है यहाँ पे कि कौन सा लेंथ जो है हम यहाँ पे करेंगे, इसका आंसर है द स्केल डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्केल जो है ना 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है, 10 इक्वल पार्ट्स जिसको हम क्या बोलते हैं मिलीमीटर्स, मिलीमीटर में, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर मिलीमीटर होता है। हेल्प मेजर द स्क्रू एक्यूरेटली, और ये क्या करता है हमारे स्क्रू को मेजर करने में एक्यूरेटली मदद करता है, बिकॉज इट शो स्मॉलर डिवीजन, क्योंकि ये छोटे छोटे डिवीजन को शो करता है, एंड गिव द एग्जैक्ट लेंथ, और ये एग्जैक्ट लेंथ देता है हमें, देखो छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड करने में मदद करता है, और एग्जैक्ट लेंथ बताता है भाई कितना पॉइंट है, 2.7 है, 2.3 है, कितना है एग्जैक्ट बताता है, इसीलिए ये लेंथ जो है हेल्प करती है सेंटीमीटर वाली लेंथ हम चुनेंगे, सेंटीमीटर वाली लेंथ चुनेंगे जिससे हम करेक्टली जो है उसका बता पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 7/10 सेंटीमीटर, कहता है इसका मीनिंग क्या है, 2 7/10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है। द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू एज सीन ऑन द रूलर, जैसे कि आपने देखा रूलर के ऊपर अगर आप देखते हो, यूनिट लेंथ बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में जो यूनिट लेंथ है, इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, तो उसको हमने क्या किया हुआ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हुआ, टू गेट द लेंथ, उसकी लेंथ को जानने के लिए, 2 7/10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ को जानने के लिए, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है और 7/10 सेंटीमीटर, वी गो फ्रॉम 0 to 2, हमें क्या करना 0 से लेके 2 तक चले जाना, जैसे जब भी हमें काउंट करना है तो 0 से स्टार्ट करना है, आपको यहाँ दिख रहा होगा 0 से लेके यहाँ 1 हो गया, यहाँ से 2 सेंटीमीटर पूरा आ गया, फिर यहाँ 5 और ये 6 और 7, 2 पॉइंट थोड़ा सा आगे जाना, 2 ये बन जाएगा 7/10 सेंटीमीटर, टू गो फ्रॉम 0 to 2 एंड देन टेक 7 पार्ट्स, उसके बाद हमें क्या करने 7 पार्ट ले लेने ऑफ 1/10, द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर, सिमिलरली वी कैन मेक सेंस ऑफ द लेंथ 3 2/10 सेंटीमीटर, हम बना सकते हैं, वी रीड 2 7/10 सेंटीमीटर, इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं 2 and 7/10, देखो 2 होल पार्ट आ गया, 7/10 नीचे 10 है तो 10th बोलेंगे हम इसको, 7/10 सेंटीमीटर, 3 2/10 सेंटीमीटर, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे, इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ। फिर आगे क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन, क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि व्हाई द यूनिट वाज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, हम यूनिट को छोटे छोटे पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं, टू मेजर द स्क्रू, स्क्रू को मेजर करने के लिए
हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में क्यों डिवाइड किया? देखिए, इस स्क्रू को मेजर करने के लिए छोटे पार्ट में डिवाइड करना जरूरी था, ताकि हमें उसके यूनिट का पता चले। यूनिट का पता चले, देखिए यहां से लेके एक पार्ट आ गया, सेकंड पार्ट आ गया, इसके बीच में भी हम हाफ यूनिट, हाफ और होल यूनिट बन गया, फिर उसका हाफ, फिर होल बन गया। तो इसको ऐसा करना जरूरी था। इट मीन 2 सेंटीमीटर एंड 7/10, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर और 7/10 ऑफ आ सेंटीमीटर्स। तो इसीलिए उसको ऐसा करना जरूरी था, हमें एग्जैक्ट पता चले 2.7 सेंटीमीटर है स्क्रू। उसके बाद जो है, सॉरी, थर्ड क्वेश्चन ये था, यूनिट यूनिट आर डिवाइडेड यूनिट आर डिवाइडेड यूनिट आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू मेजर अदर मोर एक्यूरेटली। इसको मेजर करने के लिए और एक्यूरेटली मेजर करने के लिए उसको स्मॉलर में डिवाइड किया है। स्पेशली व्हेन द लेंथ इज नॉट अ होल सेंटीमीटर्स, स्पेशली तब जब लेंथ जो है होल सेंटीमीटर में नहीं हो, और उसको और एक्यूरेटली मापने के लिए हमें जो है उसको सेंटीमीटर में करते हैं, इसलिए ये ऐसा होता है। ठीक है, क्या आ गया? उसके बाद मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट को मेजर करना है स्केल यूज करके, एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर्स, और उनकी मेजरमेंट किस में लिखनी है? सेंटीमीटर में लिखनी है। एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रू, जैसे पेन, शार्पनर एंड अदर ऑब्जेक्ट ऑफ योर चॉइस, आपने अपनी चॉइस के ले लेने और उसको मेजर करना कि वो कितना सेंटीमीटर है बेटा। जैसे कोई भी ले लेते हैं, जैसे मेरे पास ये पेन नहीं है अभी, अब मैं इसी को मेजर करूंगा, तो यहाँ मैं एकदम जीरो से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा बन जाता है पूरा 14 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे करके आपने भी मेजर करना। जैसे आप, मैंने पेन मेजर किया तो 14.5 सेंटीमीटर आएगा, या कोई भी पेन हो सकता है। शार्पनर ले लेते हैं हम, जैसे 3.2 सेंटीमीटर आ गया, इरेजर 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला बेटा? राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन द पिक्चर्स, जो पिक्चर में जो मेजरमेंट है इनकी वो बतानी है। फर्स्ट स्क्रू आ गया 2.7 सेंटीमीटर, सेकंड स्क्रू आ गया 3.2 सेंटीमीटर। तो ये इसकी जो है मेजरमेंट दी हुई है। ठीक है बेटा, आपने जो इन क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे तो दिखते नहीं है सॉल्व करने वाले, बट इसको थोड़ा सा आपने जो है समझ के कुछ वर्ड में इसके आंसर देने पड़ते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या दिया हुआ यहाँ पे, जैसे हम अभी देखा हमने पेंसिल का मेजरमेंट देखा हमने, फिर हमने इरेजर का मेजरमेंट देखा, यहाँ पे इरेजर का मेजरमेंट देखा हमने वो, और फिर जो है ये स्क्रू का मेजरमेंट देखा, पेन का, शार्पनर का। तो ये मेजरमेंट था, तो वो यही यहाँ पे वही वाला बताया हुआ। तो अभी हम इसके नेक्स्ट चलते हैं पेज पे। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या 3.2 आ गया, 3.2 आ गया, जिसमें क्या बोला हुआ 3.2 में, 3.2 बोला हुआ, 3.2 में बोला हुआ अ 10th पार्ट, वही जैसे मैंने अभी बोला 10th पार्ट, यानी कि 1/10 करके कोई भी नंबर हो जिसके नीचे 10 हो, क्योंकि सेंटीमीटर में ना इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक 10 पार्ट होते हैं, तो इसमें 10th पार्ट करके इसलिए बोला। लेंथ ऑफ पेंसिल शोन इन द फिगर बिलो 3 and 4/10 यूनिट्स, जैसे यहाँ पे 3 पूरा यूनिट आ गया, फिर उसके बाद 4 यूनिट्स, 3 and 4 यूनिट्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेस करेंगे 1 2 3 4, 4 यूनिट्स, यानी कि 3 and 3/10 आ जाएगा इसका, 3 and 3/10 ये आ गया। अगर इसके बीच में और ज्यादा ट्रेस करेंगे तो इसके बीच में भी 10 पार्ट मिलेंगे, जैसे ये वही स्केल की बात बता रहा बेटा, इसमें 10 पार्ट मिलेंगे। देखिए 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, ऐसे करके, या तो 1/10, 1/10, 1/10 सबको प्लस करेंगे, 1/10, 1/10, 1/10,
अगर इनको प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा, वही बनेगा ना, ऊपर 10 आएगा और नीचे भी 10 आएगा और 1 होल पार्ट आ जाएगा 0 से लेके 1 तक काउंटिंग। इसका यही मतलब है, यहाँ से लेके यहाँ ट्रेस किया 1/10 1/10 1/10 सबको प्लस किया 10 टाइम 1/10 तो 10 मल्टीपल 1/10 तो यानी कि 1 यूनिट आएगा, 10 और 10 को काटेंगे 1 आएगा। दिस लेंथ इज द सेम, ये लेंथ सेम आई 34 1/10 यूनिट्स बिकॉज 1/10 यूनिट मेक अ 1 यूनिट। जो 1/10 यूनिट है वो क्या बनाता है, 1 यूनिट बनाता है, तो इसलिए ऐसा है। 34 को किया 1/10 से तो 34/10 तो 34/10 तो 10 वाले इसमें कितने पार्ट है, 3 है ना बेटा, 30 3 10 10 10 30 और 4/10, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा, 30 होल नंबर बन जाएगा। और ये 4/10, इसको ध्यान से समझने वाला काम है, ये 4/10 आ गया तो ये 34 1/10 आ गया। जैसे इनको हमने किया, ये इसका काटेंगे 1 आएगा 1 आएगा 1 आएगा तो 1 1 1 3 3 और 4/10 3 एंड 4/10 आ गया ये। अ फ्यू नंबर विद फ्रैक्शनल यूनिट एज शोन बिलो लॉन्ग विद हाउ टू रीड देम, कि हमें इसको रीड कैसे करना है। जैसे कि हमारे पास है ये 4 1/10 4 एंड 1/10, इसको हम रीड करेंगे 4 एंड 1/10, तो इसमें होल नंबर नहीं है, इसको 4 1/10 और 4/10 ही बोलेंगे, इसको 4/10 बोलेंगे। 41 1/10 41 1/10 बोल सकते हैं या 40 और 1/10 बोल सकते हैं। जैसे इसको हम अलग लिखेंगे ना, 40 अलग आएगा और 1/10 अलग आएगा, 40 एंड 1/10, जैसे यहाँ पे बोला 41 एंड 1/10, ऐसे करके हम इसको बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो राइट दियर लेंथ इन 2 वे, कहता है ये जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं इसकी लेंथ को 2 तरीके से आपने लिखना है, इन 2 इक्वल वे एंड रीड देम लाउड, और उसको लाउडली से रीड करना। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर द USB केबल्स, यहाँ पे एक दी हुई है, एंड राइट that the unit length used in each diagram is not the same, ठीक है, सभी डायग्राम में यूनिट लेंथ सेम नहीं है। लेंथ ऑफ USB केबल इज 4 एंड 8/10 यूनिट्स और 48/10 यूनिट्स हैं इसकी, ठीक है। देखो 4 पूरा आ गया, उसके बाद 8 पार्ट, 4 पूरा और 8 पार्ट, तो ये बन गया हमारा 4 10 40 और 8 48/10। श्री राम। वैसे अगर हम अपनी फिंगर को मेजर करते हैं कि भाई ये कितना सेंटीमीटर है, तो वो भी हम ऐसे बता सकते हैं, जैसे 5 एंड 6 यूनिट्स या ऐसे करके आ गया, तो ये मेजरमेंट आ गया। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पार्ट आ गया। फिर वैसे इसको पेंसिल को मेजर करते हैं, फिर इसकी विटनेस को मेजर करते हैं, ये पत्ते को मेजर कर रहे हैं, तो ये इसमें हम अलग अलग चीज मेजर करके अपने अपने तरीके से उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, अरेंज द लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये जो लेंथ है हमारे पास, इसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन सी लेंथ आएगी, उसके बाद कौन सी लेंथ आएगी। देखिए हम देखते हैं, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। आगे तो नहीं और पार्ट है, नहीं बस इतना ही है। तो सबसे पहले सबसे छोटी लेंथ कौन सी है वो हमें देखना है। सबसे पहले इन सभी लेंथ को हम लिख लेते हैं नोटबुक पे और फिर देखते हैं कि ये कैसे आएगा। ए पार्ट में जो लेंथ दी हुई है वो है 9/10, जिसको आप लिख सकते हो 0.9। बी में दी हुई है
7/10, इसको आप लिख सकते हो 1.7। सी में दी हुई है 130/10, 0 से 0 कैंसिल, जिसको आप 13 लिख सकते हो। डी है 13 1/10, जिसको आप लिख सकते हो 13.1। ई पार्ट में दिया हुआ 10 5/10, जिसको आप लिख सकते हो 10.5। एफ दिया हुआ 7 6/10, जिसको हम लिख सकते हैं 7.6। जी है 6 7/10, इसको हम लिख सकते हैं 6.7। एच आ गया 4/10, जो लिख सकते हैं हम 0.4। अब इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर 0 यहां है और 0 फर्स्ट में भी है, लेकिन ये आगे 9 है, ये 4 है, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ? ये हुआ। सबसे पहले ये आएगा नंबर 1, नंबर 2 तो ये आएगा। उसके बाद नंबर 3, फिर 0 के बाद 1 यहां पे आ रहा है, बाकी सभी बड़े नंबर हैं। नंबर 3, 0 के बाद 1, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, 7 8 9 10, ये 6 10 11 12 13, ये 7 और ये 8। तो इस तरीके से ये जो है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गया कि सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो ऐसे करके आपने इसको करना है, पहले इसको एक फॉर्म में लाना है, उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। वहाँ पे क्या बताया हुआ, यहाँ पे बोला हुआ अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। वैसे वही बात आ गई, इस लेंथ को ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज। एक हमारे पास लेंथ है 4 1/10, फिर है 4/10, फिर उसके बाद 41/10, फिर 41 1/10। एक तो आ गया 4 1/10, फिर 4/10, 41/10, फिर 41 1/10। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4.1 कॉमा 0.4 कॉमा 4.1 40। इसका तो ये तो सेम बन जाएंगे। इसका अगर हम करेंगे 40 पार्ट पूरे आ गए और 1, ये आएगा 41, ये आएगा 41.1, 40 नहीं 40 आएगा, 40 पूरा होल नंबर आ गया ना, 40 पूरा होल नंबर आ गया, फिर 1 है, तो ये 40.1 आएगा। ठीक है, इसका ये ध्यान रखें। देखो अगर हम इसको डिटेल से करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये इसका मतलब है कि 40/10 एक है और 1/10 एक है, ठीक है, तभी तो ये बनेगा 41। तो इसलिए हम 40 को अलग लिख लिए हैं और
0.01 ये लिख लिया है इसमें यहाँ पे। तो ये तो सबका मतलब एक ही बन रहा है इससे लग रहा है। इसका है 41.1, ये 41 आ गया 41.1। तो इसको अरेंज कर लो, सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना। तो सबसे पहले ये आएगा 0.4, 0.4, फिर 4.1, फिर आएगा हमारा 40.1, फिर आएगा 41.1। ये बेटा इस तरीके से आ गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद, सोनू इज मेजरिंग सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट। सोनू जो है अपने बॉडी पार्ट मेजर करता है। लेंथ ऑफ सोनूस लोअर आर्म की जो लेंथ है 2 7/10 यूनिट है, एंड दैट ऑफ हिज अपर आर्म इज 3 6/10 यूनिट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म। उसकी आर्म की टोटल लेंथ क्या होगी वो हमें निकालना है। एंड टू गेट द टोटल लेंथ को अगर जानना है तो टू सी टोटल लेंथ को हमें अगर जानना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। Let us see the lower and upper arm length as 2 units and 7/1/10 and 3 units and 6/1/10 respectively. So there are 2 and 3 को हम प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो ये 2 है होल नंबर, ये होल नंबर है, इनको प्लस कर दो। और ये 7 है और ये 6 है, इनको अलग से प्लस कर लो। टुगेदर दे मेक 5 यूनिट्स। ये बना लेगा 5 यूनिट, ये बना लेगा 13 यूनिट्स। 13 यूनिट बनाएगा, बट 13 यूनिट में तो एक कैरी लग जाएगा ना, क्योंकि 10 चाहिए। 13 यूनिट्स, 1 यूनिट इसमें एक होल बन गया, यानी कि इसमें अगर 13 यूनिट है, देखिए बेटा मैं बताता हूँ आपको। जैसे हमारे पास क्या है, एक 2 7/10 है एक, और दूसरा है 3 6/10। अगर इनको हम प्लस करते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 2 और 3 को प्लस कर देना। 2 + 3 एक में प्लस कर देना, और 7 + 6 एक में प्लस कर दिया, बाय 10 है ये। और ये बन गया 5, ये बन गया 13/10। बट इसको और आगे हम कर सकते हैं, 1 इधर एक और ऐड कर सकते हैं। कैसे, 10/10 एक और 3/10 एक। इसका ये मतलब है जब इसको एक्सपेंड करके लिखोगे ये आएगा, तो इसका होल पार्ट एक इधर और ऐड हो जाएगा, 5 + 1 + 3/10, तो ये बन जाएगा 6 3/10 1/10। सो द टोटल लेंथ 6 यूनिट एंड 3/10। ये आ गया देखो टोटल यूनिट इसकी ऐसे करके। तो वैसे ही हमारे पास यहाँ पे बताया हुआ है, इसी को सॉल्व किया हुआ एक तरीके से, और ये दूसरा तरीका आ गया। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, 2 + 3 अलग से किया, 7/10 + 6/10 अलग से किया, फिर 2 और 3 को अलग से इनको प्लस किया तो 13/10 आ गया, इनको प्लस किया 5, 13/10 5। अब देखिए इसमें एक क्या है कि 13 को अगर आप एक्सपेंड कर रहे हो तो 10 + 3, तो 10 दोनों के नीचे आएगा। ठीक है, ये इसको कट किया तो 1 आ गया, होल नंबर बन गया। 5 और 1 6 हो गया, 3/10, तो 6 3/10 इसको लिख सकते हैं। बी पार्ट में अगर इसको ऐसे में प्लस करेंगे, होल नंबर से होल नंबर प्लस किया, 7 और 6 13, और 10 का 10। ठीक है, 13, फिर ये 13 बना, 13 का ये 1 जो है होल नंबर है, तो इधर आ जाएगा, कैरी हो जाएगा, 5 और 1 6 और 3/10 ये ऐसे आ गया। आर बोथ द लेंथ कैन बी कन्वर्ट टू 10th। ये दोनों लेंथ 10th में, देन ऐड 10th में कन्वर्ट करनी है, फिर उसके बाद ऐड करनी है। सी पार्ट 1/10 एंड 15th
35 1/10 इज 62 1/10 बन गया। देखिए 27/10 और 35/10 इनको प्लस किया 62/10 बन गया। 62/10 इज द सेम, 60 अलग आ गया, 2/10 अलग आ गया, 2/10 अलग आ गया, 62/10 विच इज इक्वल टू, वही उसके बराबर आएगा, इक्वल टू 6 यूनिट्स एंड 2 1/10 यूनिट। तो इसका आ जाएगा 6 2/10 यूनिट। ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो आगे हमें देख रहा है इसमें, लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ हनी बी आर गिवन। हनी बी का एक बॉडी पार्ट है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है, आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है। रीड करो इसको, 2 3/10 यूनिट्स। देखो हेड इसका आ गया 2 3/10 यूनिट्स, ठीक है। थोरैक्स इसका आ गया 5 4/10 यूनिट्स, ठीक है। एब्डोमेन आ गया इसका इतना यूनिट्स, हेड देखो इतना, थोरैक्स इतना, एब्डोमेन इतना, ठीक है। ये इसकी देखो अलग अलग यूनिट आ गई। तो वही आगे देखो ना, यहाँ 4/10 5/10 3/10 10th में आ गया। तो लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट ऑफ फाइंड इट्स टोटल लेंथ। तो इसकी टोटल लेंथ फाइंड करनी है बेटा। देखो टोटल लेंथ फाइंड करनी तो हमें क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना, प्लस कर देना। जैसे हनी बी वाला आ गया, हनी बी 2 3/10 इसका आ गया हेड, फिर 5 4/10 आ गया इसका थ्रॉक्स, और एब्डोमेन आ गया इसका 7 5/10। प्लस कर दीजिए 2 2 5 7, 2 प्लस 5 प्लस 7, ऐसे करके इसको प्लस कर देना। ये तो होल नंबर आ गया ना बेटा, और ये आ गया 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10, ऐसे करके ये अलग ऐड हो गया। इनको प्लस किया 5 7 और 5 12 और 2 14, इनके 14 प्लस 10 आ गया सेम, इन सबको प्लस किया 5 और 4 9 10 11 12, ये बन गया 12। तो अब इसको आप एक्सपेंड कर लो, 12 है तो इसका आप लिख सकते हो 10/10 अलग प्लस 2/10 अलग से लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये और ये हुआ तो ये भी होल नंबर बन गया, 14 प्लस 1 प्लस 2/10, तो ये बन गया 15 15 2/10, ये इसकी लेंथ आ गई, टोटल लेंथ हनी बीज की। ठीक है बेटा, इस तरीके से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लेंथ ऑफ द शिलाजास हैंड, शिलाजास जो शिलाजास का हाथ है उसके हाथ की ये लेंथ है, एंड हर प्लॉम, प्लाम उसमें इतना यूनिट है, एज शोन इन द पिक्चर्स प्लाम इतना यूनिट है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर, लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर की लेंथ क्या है। टोटल हाथ की लेंथ ये आ गई और प्लाम की लेंथ ये आ गई, टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो मिडल फिंगर की लेंथ आ जाएगी, सिंपल, ठीक है। टोटल लेंथ देखिए बता, इसमें जो है हमें टोटल लेंथ दी हुई है, ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैंड वाला क्वेश्चन है, शीलास हैंड की लेंथ कितनी है, 12 4/10। उसमें प्लाम की लेंथ है 6 7/10। हमें निकालनी है लेंथ ऑफ
लॉन्गेस्ट फिंगर, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना। ये आ गया 12 4/10 माइनस 6 7/10। होल नंबर में से होल नंबर माइनस कर दो, 12 में से 6 माइनस किया, एक आ गया, प्लस 4/10 माइनस 7/10। 12 में 6 माइनस किया तो 6 आ गया। इसको अगर हमने माइनस किया, इसको माइनस किया तो हमारा आ जाएगा, साइन बड़े नंबर का आ जाएगा -3/10, -3/10 आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ, तो -3/10 आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से माइनस करेंगे। खोल दरवाजा। ठीक है, इसमें से माइनस करेंगे, देखिए ये बन जाएगा 47, माइनस किया -3/10 आया। तो यहां से इसको अगर हम एक्सपेंड करते हैं 5 + 1, तो क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है ना, नेगेटिव को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव में आ रहा तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे कैरी दिया, तो 1, जैसे हमने लिखा 1, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभी हमारे पास ये केस कुछ ऐसा आ गया जो कि यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा था, एक आ रहा था 6, ये -6 माइनस 3/10, 3/10 आ रहा था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 + 1 -3/10 लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप करोगे 5, तो इसका मतलब क्या होता है कि 10/10 -3/10, इसका ये मतलब होता है। तो इसका आ जाएगा 5, 10 में से 3 गया तो 7/10, इसका ये आंसर आ गया। ये आ गई इसकी लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ। तो उसके फिंगर, लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ आ गई ये। क्यों ऐसा इसलिए किया कि ये नेगेटिव में आ जाएगा ना, तो उसको करने के लिए हमें कुछ थोड़ा यहाँ पे ट्रिक किया, यही चीज आपने ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो ये हमारा इतना यहाँ पे हुआ। अभी देखते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया हुआ। एज इन द केस ऑफ काउंटिंग नंबर, इट इज काउंटिंग में क्या करते हैं हम, नंबर जो है कन्वर्ट करते हैं, convenient to start subtraction from the 10th, and we cannot remove the 7/10 from the 4 1/10। so ये इसमें बस यही आंसर बताया हुआ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, अगर देखा जाए तो जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला हुआ, ट्राई एंड कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू टेंथ्स। दोनों लेंथ और टेंथ्स में डिफरेंस करना है, तो वो डिफरेंस किया। अ सेलेस्टियल पीरियड्स डायनोस लेंथ 2/4 tenth and length of the Philippine and go by is 9/10। what is the difference in their length, उनकी लेंथ में क्या डिफरेंस होगी, तो ये हमें निकालना है। यानी कि इसमें से हमें ये डिफरेंस करना है, इसको माइनस करना है, इसमें से ये माइनस करना है। तो माइनस करके देखते हैं। टू 4/10 -9/10, तो 2 तो ठीक है ऐसे ही,
4 माइनस 9/10, इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5/10 आ जाएगा। तो ये माइनस, तो इधर से ये मान लो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 1 + 1 इनकी 10/10, 1 का हम कन्वर्ट कर सकते 10/10 -5/10, तो ये आ जाएगा 1, 10 में से 5 गया तो 5, 1 5/10 इसका ये डिफरेंस आ जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। हाउ बिग आर दीज फिश कंपेयर टू यूर फिंगर, ये फिश कितनी बिग है, ये अपने फिंगर से आपने कंपेयर करनी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो मेन क्वेश्चन आ गया जो सॉल्व करने वाला है, वो है हमारे पास ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर्स एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एग्जैक्ट एक्सटेंड द पैटर्न्स, इस पैटर्न को एक्सटेंड करना है। तो ये हमारे पास जैसे हैं, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर एंड आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न, पैटर्न को एक्सटेंड करना। देखिए 4 है, फिर 4 3/10, फिर 4 6/10, यानी कि इसमें 3/10 3/10 ऐड हो रहा है। अगर देखोगे आप इसमें तो 3/10 3/10 ऐड हो रहा, तो हमें इसमें क्या करना है, आगे ये पैटर्न जो है देखना है। तो यहां आ जाएगा 4, इसमें 3/6 में 3/10 ऐड किया तो 9/10 आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। फिर 9 में 3 जब ऐड करेंगे तो बन जाएगा 12, 12/10, तो 12 का 1 इधर कैरी हो जाएगा, 4 में इधर 1 कैरी हुआ तो बन गया 5, 5 2/10 आ जाएगा, 5 2/10 में 3/10 प्लस किया तो 5/10 आ जाएगा, 5 में 3 प्लस किया तो 8/10 आ जाएगा, बाकी 5 सेम आएगा। वैसे यहाँ पे देखना, यहाँ 8 2/10, इसमें 5/10 ऐड हो रहा है, देखो 2/10 में 5/10 ऐड किया तभी तो 7/10 आया, ठीक है। फिर उसमें हमने ऐड किया, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ शायद आपको ये जो पेंसिल से लिखा हुआ विजिबल होगा तो देखना, अगर नहीं होगा तो मैं इसको फिर लिखवा के करवाऊंगा। इसमें बेटा हमारा ऐड कितना हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है हमारा 5/10, इसमें ऐड हो रहा था हमारा 3/10, तो ये ऐड हो रहा है आगे। तो अगर देखिए इसमें हम 5/10 ऐड करते हैं लास्ट वाले में, तो 5 और 2 कितना हो जाता है 7/10, देखो 7/10 आ गया। फिर 7/10 में जब 5 ऐड किया तो बन गया 12, 12 का 1 इधर कैरी हो जाएगा तो ये 9 का 10 बन जाएगा, 2/10, फिर 5 किया तो 7/10, ठीक है। फिर इसमें जब 5 प्लस किया तो 12, फिर 1 इधर ऐड हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा 11, 11 11 2/10 बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये 7, यहाँ 8, 7, ये 6/10, इसमें मुझे लगता है 5/10 ऐड हुआ, 7, में कितना ऐड हुआ है इसमें, इसमें आ गया, अगर हम देखेंगे तो का 8 कब बनेगा, जब ये 17 बनेगा, यानी कि 11/10 ऐड हो रहा है इसमें, 11/10 ऐड हो रहा है। जब 11 ऐड करेंगे हम 6 में बन जाएगा हमारा 17, 17 का 1 यहाँ कैरी हो जाएगा तो बन जाएगा 7 का 8। देखिए ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको जरा लिख के बताना चाहता हूँ, सी पार्ट में अगर मैं लिख के बताऊं तो ये है हमारा, जैसे 7/10 5, सॉरी 7 6/10 8 7/10, इसको अगर हम देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इसमें, ये कैसे आया, अगर 7 इसमें हम प्लस किए हैं 11/10, तो प्लस करके कितना बन गया ये 17/10, ठीक है।
तो इसका 1 इधर कैरी हो जाएगा, 7 + 1 और 7/10, तभी जाके ये 8 7/10 बना, ठीक है, तभी जाके ये ऐसा बना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा है, तो इसमें यही ऐड हुआ है, कितना 11/10, ठीक है। इसमें अगर हम 11 ऐड करते हैं, 11 तो 18 बन जाएगा, 18 का 1 इधर कैरी हो जाएगा, 8 पे 1 किया तो 9 आ जाएगा, तो 8 यहाँ लगा बाय 10। फिर इसमें हमने 11 किया तो 19 बना, 19 का 1 इधर जाएगा तो 10, 10 और यहाँ 9/10। फिर 9 में 11 प्लस किया तो बन गया 20, 1 इधर ऐड हुआ तो वहाँ पे 0/10 आ जाएगा, तो ये 13 बन जाएगा, 13। तो ऐसे करके यहाँ पे पैटर्न है, ये आपने जानना है। 5 7/10, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे माइनस हो रहा है, 5/10 का 7/10 का 3/10 बन गया, यानी कि माइनस हो रहा है कितना, 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। अगर इसमें से हम 4 माइनस करते हैं 3, तो 1 इधर से चले जाएगा, 1 इधर से जाएगा क्योंकि कैरी, तो 1 इधर से जाएगा तो ये बन जाएगा 4 9/10, ठीक है। फिर उसमें से माइनस करेंगे, ये माइनस वाला पैटर्न आ गया। फिर वैसे ही आपने ये जानना है, तो ये आज हम इसका यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।